Yes, today I am going to teach future tense. Future tense क्या है? Future tense भविष्य काल जो हमें भविष्य के बारे में बताता है. The future tense is a verb form used to describe action or events that will happen after the present moment. मतलब हम प्रेजेंट में ही भविष्य के बारे में बता रहे हैं. हम वहाँ जाएंगे, हम वो काम करेंगे, हम फ्यूचर की प्लान्स बताते हैं. इट ऑफन एक्सप्रेस इंटेंशन, प्रिडिक्शन और शेड्यूल इवेंट्स. इट हैज़ 4 फॉर्म्स. इसके फ्यूचर टेंस के 4 फॉर्म्स हैं. कौन से हैं? फ्यूचर इंडेफिनेट. फर्स्ट इज फ्यूचर इंडेफिनेट, सेकंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, थर्ड इज फ्यूचर परफेक्ट एंड देन लास्ट फोर्थ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. फर्स्ट सिंपल फ्यूचर. सिंपल फ्यूचर टेंस वे हैं जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी की आवाज़ आती है उसे फ्यूचर टेंस सिंपल फ्यूचर कहा जाता है. जैसे वह कल दिल्ली जाएगी. स्ट्रक्चर देखिए. सिंपल, शी सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. नेगेटिव फॉर्म है इसकी. नेगेटिव फॉर्म में सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ऐसे इंटेरोगेटिव में विल फ्रंट पे होगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब हम एग्जांपल देखेंगे. आई विल कॉल यू टुमारो. मैं तुम्हें कल कॉल करूँगी, बुलाऊंगी. आई विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कॉल क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यू. टुमारो ये ऑब्जेक्ट है. टुमारो मतलब हम भविष्य के बारे में बता रहे हैं, आने वाले कल के बारे में है. आई विल गो टू इंडिया नेक्स्ट वीक. अगले सप्ताह मैं इंडिया जाएंगे, मैं जाऊंगी. विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. हम आई वी के साथ शेल का यूज़ किया जाता है और ही शी इट एनी नेम के साथ विल का यूज़ किया जाता है. पर अब हमारी मॉडर्न इंग्लिश में विल का ही यूज़ किया जाता है सेंटेंसों में. नेगेटिव में है गीता विल नॉट विजिट अस नेक्स्ट वीक. गीता अगले सप्ताह नहीं जाएगी. और यदि मैं इसे इंटेरोगेटिव में ले जाती हूँ, विल गीता विजिट अस नेक्स्ट वीक, क्या वो जाएगी? गीता जाएगी अगले सप्ताह. तो हमें सेंटेंस मेकिंग करते समय फ्यूचर टेंस में हमेशा टुमारो, नेक्स्ट वीक एंड नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, इन बातों का ध्यान करना होगा. हमें ये चीज़ें लगानी होगी. सब्जेक्ट ध्यान रखना होगा. स्ट्रक्चर को विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का होगा. नेगेटिव में नॉट एंड इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन फॉर्म में विल पहले आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क. देन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस वे हैं जिसमें रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी. स्ट्रक्चर है जैसे शी प्लस विल शेल, बी प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब की आईएनजी ऑब्जेक्ट. नेगेटिव में नॉट आ जाएगा, नॉट प्लस बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट. देन क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेटिव में होगा, विल शेल फ्रंट पे होगा, देन प्लस सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल से हम समझेंगे. शी विल बी स्टडी एट 8 AM. स्टडी क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. शी सब्जेक्ट है, विल बी स्टडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. वह 8 बजे पढ़ रही होगी. आई विल बी कटिंग माई केक ऑन दिस टाइम टुमारो. हम फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं. कल मेरा इस वक्त केक कट रहा होगा. विल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कट है आईएनजी का. देन यदि नॉट आएगा, नेगेटिव में नॉट आ जाएगा. यदि इंटेरोगेटिव पूछना है तो विल फ्रंट पे होगा. एक और सेंटेंस करते हैं हम. जैसे आई विल बी इंजॉइंग विद माई फ्रेंड ऑन माई बर्थडे. मैं अपने दोस्त के साथ अपने बर्थडे पे एंजॉय कर रहा हूँगा. ओके, क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है. देन थर्ड इज फ्यूचर परफेक्ट. फ्यूचर परफेक्ट टेंस वो है जिसमें चुका होगा, चुके होंगे, कर लिया होगा, हो गया होगा. स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट विल शेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट. ओके, जैसे कि हम इसके वो एग्जाम्पल कर रहे हैं. नेगेटिव में नॉट होगा, सब्जेक्ट प्लस विल shall not have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट. एंड इंटेरोगेटिव में विल शैल प्लस सब्जेक्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड ऑब्जेक्ट. हम एग्जाम्पल से समझेंगे. जैसे शी विल हैव रीच्ड बाय टुमारो. कल तक पहुंच जाएगा, मतलब काम हो जाएगा फ्यूचर में. विल हैव रीच्ड सब्जेक्ट
ही विल हैव डन हिज वर्क बाय नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह तक उसका काम हो जाएगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा, फ्यूचर में परफेक्ट कंप्लीट हो जाएगा उसका नेक्स्ट बाय नेक्स्ट वीक। हमें इस सेंटेंस में इन बातों का ध्यान रखना होगा कि बाय नेक्स्ट वीक, बाय नेक्स्ट ईयर, बाय टुमारो, बाय नेक्स्ट मंथ जब आ जाए तो हमेशा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। नेगेटिव में जैसे सेंटेंस है शी विल नॉट हैव स्टार्टेड द नेक्स्ट वर्क, शी हैव गॉन, उसने अभी काम पूरा नहीं किया होगा अगले हफ्ते, क्योंकि शी हैज़ गॉन, क्योंकि वह जा चुकी होगी। आगे क्वेश्चन में हम क्वेश्चन पुट करते हैं जैसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल शी हैव स्टार्टेड द नेक्स्ट वर्क आल्सो, क्या उसने अपना काम कर चुका होगा नेक्स्ट वर्क, अगला काम। फ्यूचर परफेक्ट, आप हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं जो भविष्य के अंदर आने वाले समय में हमारा कोई काम चल रहा होगा। जैसे स्ट्रक्चर से है शी सब्जेक्ट, विल शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING ऑब्जेक्ट। ऐसे ही नेगेटिव में नॉट आ जाएगा, नॉट हैव बीन, एंड इंटेरोगेटिव में विल शैल सब्जेक्ट हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझेंगे हम, शी विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू 2 hours व्हेन यू रीच देयर, शी विल हैव बीन वेटिंग, वो 2 घंटे से इंतजार कर रही होगी, व्हेन यू रीच देयर, जब तुम वहाँ पहुँचे। ठीक है, ये है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। शी नेक्स्ट है, शी विल नॉट हैव बीन वाटरिंग द प्लांट, वो पौधों को पानी नहीं दे रही होगी। आगे क्वेश्चन है इंटेरोगेटिव है, विल द गार्डनर हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स इन द इवनिंग, क्या माली दे रहा होगा पौधों को पानी इन द इवनिंग, शाम में। क्वेश्चन मार्क किया गया है। तो ये थे हमारे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? प्लीज़ इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय।